मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे इस समय जो है कैट के एंट्रेंस के एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं और इस समय कॉलेज में एंट्रेंस के लिए जो इंटरव्यूज़ के जो एक राउंड होते हैं वो चल रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स से इंटरव्यूज़ में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो है सब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्ट से भी होंगे, प्लस आपके रिटन पे एग्जामिनेशन उसमें होते हैं, आपके कुछ रीजनिंग भी होंगे। ये तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बेस पे आप रिटन भी निकाल लोगे। रीजनिंग आपने पढ़ा ही था तो वहाँ पे आप निकाल लोगे। एप्टीट्यूड में क्या होता है, यहाँ पे वो क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं आपको कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, मैं अपने मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी आगे चल के जब आप कंप्लीट कर लेंगे, अपने एमबीए कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से जब आपकी कैंपस में इंटरव्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड भी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता हूं और उसके भी क्वेश्चंस को कैसे आपको देना, उसके भी क्वेश्चंस के आंसर को मैं यहाँ पे इस चैनल पे डालता हूँ। इसके पहले भी आप जो देखेंगे उसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों हायर करूँ, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है, व्हाई डिड यू चूज माई कंपनी। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक इन द सेंस ऑफ कि आपको एग्जैक्टली आंसर क्या देना होता है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और ये भी जानिएगा कि जो चीज़ अगर आपको नहीं बोलना है तो उसके पीछे रीज़न भी होता है, उस रीज़न को आपको प्रूफ भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिशन के टाइम पे आपने ये क्वेश्चंस को तैयार कर लिया और फिर चले गए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये ऐसा नहीं एट द टाइम ऑफ एडमिशन में आपने मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, आपने एडमिशन आपका हो गया, आप चले गए एग्जामिनेशन, मतलब आपने एंट्रेंस ले लिया, एंट्री करके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन ये रेगुलर आपकी चेकिंग होती है। यहीं से पता चल जाता है कि भाई ये जो बच्चा जब एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे तो आंसर दिया था, लेकिन अब आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका जो बिहेवियर है, वो उससे मैच नहीं खा रहा है। क्यों? तब यह पता चल रहा है कि वहाँ पे आप या तो रट के आए थे, या तो आप क्या चीज़ें कोई चीज़ समझ के, या फिर जैसे बस एग्ज़ाम निकालने के लिए भर आए थे। तो ऐसे चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप बोलते हैं उसको आपको प्रूव भी करना होगा। मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है आपको आंसर देते समय, उसका आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हम पहले ये जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, आप एमबीए क्यों करना चाहते हो। सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होता है कि भाई इसमें आपको आंसर क्या होना चाहिए। जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं सर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गाइड किया, मेरे को कुछ लोगों ने बताया। तो सबसे पहले तो आप कभी भी करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी ने आपको क्या क्या है सजेस्ट किया है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी के सजेशन पे कहने पे आपने सजेस्ट किया है और आपने इसलिए एमबीए चूज किया है, आपको कभी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपने एमबीए करने का जो डिसाइड किया है, जो डिसीजन लिया है, वो आपका खुद का नहीं था, वो आपके किसी के जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके सजेशन के अकॉर्डिंगली आपने लिया है सजेशन, ये डिसीजन आपने लिया। तो ऐसा कभी नहीं बोल लेता है। तो आपको एग्जैक्टली जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको आंसर देते समय आपको इसका आंसर आपको अपने इंटरेस्ट से जोड़ना है कि रियली मीन्स आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस, मैं खुद में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड फॉर डूइंग दिस कोर्स। अब इसमें रीज़न भी बताना पड़ेगा कि क्यों आप इंटरेस्टेड हैं। तो वहाँ पे भी वो रीज़न जो आप बताओगे वो आपके पर्सनैलिटी के से मिलता जुलता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी इस प्रोफाइल को मैच कर रही है या इस प्रोफाइल से रिलेटेड जो है आपकी पर्सनैलिटी है, इसलिए आप इस ट्रेड में जाना चाहते हैं, आप इस कोर्स में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताते हैं कि दैट इज आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स बिकॉज फॉर द एमबीए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द पीपल शुड हैव अ गुड communication skill, convincing power, then they should have a versatile personality,
लीडिंग कैपेसिटी, मैनेजरियल स्किल्स and lots of skills. Means these basic are skills. Skills very important. That is like I can do the planning very well, I can direct to anyone very well, I can control to anyone very well, and I just select the people in a very well way. तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपने अंदर वो क्वालिटी दिखाई जो कि एक मैनेजर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और उस मैनेजर के तक पहुँचने के लिए, उस मैनेजर स्किल्स को और डेवलप करने के लिए, मैनेजमेंट स्किल्स को और अच्छा डेवलप करने के लिए मैं ये MBA कोर्स को चूज़ किया हूँ। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा, तो आपने ये जो चीज़ें स्किल्स हैं, ठीक है, अगर वो पूछते हैं कि भाई ऐसा होता है कि दैट इज भाई आपने ये जो स्किल्स तो गिनवा दिया, क्लियर है, तो इसका कहाँ पे, आपके पास तो कोई जॉब एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर कहाँ पे आपने ये सब चीज़ें की हैं? तब वहाँ पे आपको एक आंसर देना होता है कि मैंने ये जो भी आपने आपकी क्वालिटी बताई, आपने क्या क्या बताई थी कि आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी जैसे डायरेक्टिंग कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हो, आप स्टाफिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, और दैट इज ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर सकते हो। ये आपने क्या बताया था, ये आपने अपनी स्किल बताई थी। अब वो पूछेंगे तो आपने क्या इसका कभी कहीं यूज़ किया है, कहीं कोई जॉब में यूज़ किया है, तो आप इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली मोस्टली हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे होते, उसके बाद आप आ रहे हैं MBA करने, वहाँ पे भी बता सकते हैं कि ड्यूरिंग माई जॉब पीरियड आई डिड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेयर आई हैड टू यूज सच काइंड ऑफ द क्वालिटी, सच काइंड ऑफ द दैट इज माई क्वालिटी, सो आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, उसके आधार पर मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आज तक आपने कभी जॉब नहीं किया, सीधे आप ग्रेजुएशन के बाद MBA करने जा रहे हैं, तब वहाँ पे आप क्या कहेंगे? तब आप वहाँ पे कह सकते हैं कि ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड, पढ़ाई के दौरान डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ ओके यूज टू हैपन इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में बहुत ही एक्टिविटीज़ हुआ करते थे और मैं उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करता था। मैं अपने किसी भी फंक्शंस को, कोई भी चीज़ होता था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, मैं टीम को हैंडल करता था, उनको अच्छे से गाइड करता था, समय पे अपने जो भी टास्क को पूरा करवाता था। तो वहाँ के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इनडायरेक्टली शो कर क्या कर रही हैं कि आपके अंदर लिटरली ये मैनेजर स्किल्स है, और इसको और पॉलिश करने के लिए आप ये MBA कोर्स करना चाहते हैं। आई होप सो मेरा ये आंसर आपको समझ में आया होगा। मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, आपको इतना तो समझ में आया होगा दैट इज़ कि क्या चीज़ है। अगर आपको MBA कहते हैं कि आपने MBA क्यों करना चाहते हो, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। आप MBA क्यों करना चाहते हो, उसका रीज़न आपको क्या बताना है कि आई हैव अ गुड कमांड ओवर कम्युनिकेशन, convincing powers, I have a good planner, I'm a good planner, I can organize the things very well, I can direct to the people very well, I can complete tasks where on a time or before a time, ठीक है, and I have a staffing capacity। स्टार्टिंग में ना मैं किसी टास्क को करने के लिए सही टीम का सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, कोई प्लानर, डिसीजन मेकर, दैट इज ये क्या शो कर रहा है। अब आप ये सारी क्वालिटीज बताई, फिर मैंने आपको बताया कि इन सारी क्वालिटी का ये एक मैनेजर स्किल्स है जिसको मैं और अच्छा से पॉलिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं MBA कोर्स करना चाहता हूँ। अब वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेगा कि इन सारी क्वालिटीज़ को आपने कहाँ पे यूज़ किया। क्या आप जॉब करते थे कहीं पे तो आपने यूज़ किया, लेकिन और पढ़ाई के दौरान आपने कैसे यूज़ किया। तो आप कह सकते हो, अगर आपने जॉब में थे तो जॉब में बता सकते हो कि सर इन जॉब आई हैड अ टीम, मेरे पास टीम थी, उनको मैं इस तरह से किसी भी टास्क के लिए क्या करता, प्रमोट करता था। हाँ, मोटिवेशन भी इसमें बहुत अच्छा होता है कि मेरे अंदर मोटिवेशन की स्किल्स है, आई कैन मोटिवेट माई टीम, ठीक है, तो मैं इसको ये करता था। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे थे, तब आपने कैसे ये किया। तब आप कह सकते थे कॉलेज में ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड इन कॉलेज बहुत ही सारे प्रोग्राम हुआ करते थे, उन प्रोग्राम में मैं बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता था, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बाहर जाता था, और वहाँ पे जब भी कोई टास्क आता था मैं उसे होल्ड करता था, और उस टास्क को करने के लिए जो मुझे टीम मिलती थी उसको मैं अपने इन
क्वालिटीज़ के बेस पर कंप्लीट करता था। इसके बिहाफ पे सर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ है और मैं एक अच्छा मैनेजर बन सकता हूँ, और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं इन सारी क्वालिटीज़ को और अच्छा करने के लिए मैं एमबीए करना चाहता हूँ। इज इट क्लियर गाइस? आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है कि वाई डू यू वॉन्ट टू डू एमबीए, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। क्या नहीं बोलना है आपको कि आपको किसी ने सजेस्ट किया है और इसलिए आप करना चाह रहे हैं। प्लीज़ आप इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है कि आपको किसी ने सजेस्ट किया है। तो किसी के कहने पे आप ये कोर्स कर रहे हैं इसलिए आप ये कर रहे हैं, तो ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? नाउ गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था कि कॉलेज में यानी मेरे ही कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। ठीक है, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन माई कॉलेज। इज इट क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलत आंसर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आंसर देते हैं कि सर यहाँ पे फीस कम है, कभी कभी ऐसा भी आंसर आता है फीस कम है। सेकंड, ओके डिस्टेंस मेरे घर से डिस्टेंस दूर पास में है, यानी वो अपने पर्सनल वेलफेयर को, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को हम बताने लगते हैं कि भाई मेरे घर से पास में इसलिए यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पर जो है कॉलेज की तरफ से फ्री टूर दिया जाता है, फ्री टूर दिया जाता है किसी असाइनमेंट को करने के लिए, क्या भी चीज़ें हैं। तो आपने क्या किया ना, यहाँ पे आपने जो भी चीज़ बताया है वो सब क्या बताया है, अपना ओन बेनिफिट्स बताया है। ठीक है, ओन बेनिफिट्स, ये भी बिल्कुल गलत है कि आपको यहाँ पे अपनी बेनिफिट आप बता रहे हो कि आपको ये बेनिफिट है इसलिए आप यहाँ पे आना चाहते हो। एग्जैक्टली ये आंसर नहीं देते हैं। तो आपको आंसर क्या देना है कि आप मेरे कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, सबसे पहले आपको आंसर देना है कि दैट इज आई हर्ड अबाउट योर कॉलेज एंड वन ऑफ माई ब्रदर ही टोल्ड मी अबाउट योर कॉलेज फॉर ऑल द थिंग्स लाइक दैट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज वेरी गुड ऑफ, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। द फैकल्टी के बारे में, द फैकल्टीज आर वेरी गुड ऑफ, फैकल्टी बहुत अच्छी है। ओके, देन स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं लाइक दैट। इस तरह से आप बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं तो इसलिए मैं आपके कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? तो प्लीज़ आप अपने ओन बेनिफिट्स कभी नहीं दिखाएं, और ये वर्ड तो फ्री वाला कभी यूज़ भी मत कीजिएगा भूल कर भी, वरना सारा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा कि दैट इज़ आपको मैं कहूँ कि कोई चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है, तो आपको 100, 50, 10 कुछ नहीं समझ में, आपको सिर्फ फ्री समझ में आएगा। तो वैसे ही आपने जितने भी सारे आंसर बहुत अच्छे से दिए, लेकिन अगर आपने एक फ्री वर्ड यूज़ कर दिया तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन फ्री पे ही चला जाता है। तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। ओके गाइस, आई होप सो आपको ये भी आंसर समझ में आएगा कि आपको इसका आंसर कैसे देना है। नाउ गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाई डू यू वांट टू डू जॉब, व्हाई डू यू want to do job, आप जॉब क्यों करना चाहते हो। अब यहाँ पे चाहे वो कभी कभी ऐसा होता है कि क्या फ्रेशर है, नॉन फ्रेशर है, सभी के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज एग्जैक्टली फ्रेशर्स के साथ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाँ, फ्रेशर ऐसा लगता है कि ऐसा आंसर देता है, अपना पर्सनल रीज़न बताता है कि मैं बोलूँगा तो मेरे पर दरिया खा के तरस खा के मुझे जॉब दे देगा। तो ये कॉर्पोरेट है, यहाँ पे ये सब चीज़ें की कोई मायने नहीं रखती है।
आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना ही है कि आपको जो चीज़ें देनी है, आपने क्या नहीं बोलना है, पहले इस पर ध्यान रखिए। क्या नहीं बोलना है? मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अपने पर्सनल रीजन बताते हैं कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूं। क्लियर है? सेकंड कि आई वांट टू गेट मोर मनी, आई वांट टू फुलफिल माई ड्रीम, मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट कार, आई वॉन्ट टू गेट होम, आई वॉन्ट टू गेट प्रॉपर्टीज लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें आप बताते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा भी आंसर आता है, दैट्स आई वॉन्ट टू सेटल इन अब्रॉड, ठीक है। मैं अब्रॉड में सेटल होना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे मैं जॉब करना चाहता हूँ ताकि वहाँ से अर्निंग लेके मैं अब्रॉड में सेट हो जाऊँ कहीं पे भी। तो ये क्या, यहाँ पे भी देखिएगा कहीं ना कहीं क्या शो हो रहा है, आप ओन बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, अपनी खुद की बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। सो प्लीज़ यू आर नॉट अलाउड टू गिव सच काइंड ऑफ द आंसर। तो आपको आंसर क्या देना है इस पे आइए। अब आपको क्या सही आंसर देना है इस पे देते हैं। योर आंसर विल बी दैट्स I want to utilize my skills and knowledge for the growth of the company। यानी मेरे पास जो भी स्किल्स एंड नॉलेज है वो मैं कंपनी के लिए यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसको यस अब आपको समझ में आ रहा होगा। आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई स्किल्स एंड नॉलेज फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी। सेकेंड आप आंसर क्या दे सकते हैं? सेकेंड आंसर आप दे सकते हैं, उसने क्या पूछा कि वाई डू वॉन्ट टू जॉब। आई वॉन्ट टू बी अ सेल्फ डिपेंडेंट and want to support my company and family। यानी मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ और अपने कंपनी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपने किसको पहले फोकस किया है? कंपनी को। ओके, सो दैट इज यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन मैं अपनी कंपनी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। सो सच काइंड ऑफ द आंसर दैट इज कि यहाँ पे आप अपने आप को शो कर रहे हैं, दैट इज कि आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू जस्ट गेट एनी काइंड्स ऑफ दैट हिंड्रेंस, किसी भी तरह से हिंड्रेंस नहीं चाहता हूँ इन माई लाइफ। एंड आई वांट टू टेक माई ओन डिसीजन, मैं अपने डिसीजन खुद लेना चाहता हूँ, व्हाट एवर दैट। सो ये सारे आंसर्स जो होते हैं ना आपकी एटीट्यूड को शो करते हैं कि योर एटीट्यूड इज अ पॉजिटिव, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के कैंडिडेट हैं और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी कई क्वेश्चन आप पीछे मेरे इस चैनल पे जाएंगे, पीछे और भी वीडियो देखेंगे जिसमें क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू नो अबाउट माई कॉलेज। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या आंसर नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल योर कॉलेज इज मोस्ट फेमस, ठीक है, MOUS, मोस्ट फेमस। सेकेंड, इट इज वेरी beautiful। Second, it has good rank। मतलब लाभ इतना बता दिया आपने कॉलेज के बारे में कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने बता रहे हो।
तो हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर इस तरह से बोलूँगा तो कॉलेज वाले खुश हो जाएंगे, मेरे को एडमिशन दे देंगे। भाई यहाँ पे भी इसका कोई मायने नहीं रखते। सेम ऐसे ही आपकी कंपनी में भी होता है। कंपनी में आपसे पूछा था आप क्यों मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी नंबर 1 पे काम कर रही है, आपकी कंपनी में जैसे सभी एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम करते हैं, वॉट एवर दैट इज़। तो यहाँ पे आप सबको तो बता रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ तो बता ही नहीं रहे आप, जो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर यही, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, देखिए इंटरव्यूज़ में हर एक क्वेश्चन के पीछे रीज़न होता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ मोटिव छुपा होता है। इस क्वेश्चन के पीछे ये छिपा होता है कि आप मेरे कंपनी के लिए और कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो डेफिनेटली जो नहीं वाले होते हैं वो यही वाले होते हैं, जिनको लगता है कि इस तरह के आंसर दे देंगे हो जाएगा। तो आपको आंसर देना क्या है, आपको उस कॉलेज के बारे में पूरी हिस्ट्री निकालनी होगी। मतलब स्टार्ट टाइम, कॉलेज कब स्टार्ट हुआ, उनके फाउंडर कौन है, कौन कौन से ट्रेड वहाँ पे चलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन है, अचीवमेंट्स क्या रही इस कॉलेज की, कॉम्पिटिटर्स कौन है इस कॉलेज के, न्यू एड ऑन क्या हुआ है कॉलेज का। ठीक है, जैसा भी कि आप इस कॉलेज के बारे में बता सकते हो, कैसे कॉलेज है, बोर्ड ऑफ BOD में कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसमें कौन है। ठीक है, दैट ये क्या शो करेगा कि आप मेरे कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड थे, इसलिए आप मेरे कॉलेज के बारे में सर्च करके आए हैं, और यहीं पे आप जो है रिमार्क किए जाते हैं इंटरेस्टेड। क्लियर है? सो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको किस तरीके से आंसर देना है। अगर आप कैट के जो भी एंट्रेंस दे चुके हैं, अभी उसकी सारी इंटरव्यूज़ चल रही है, तो वहाँ पे पहला राउंड होता है वो PI होता है, पर्सन इंटरव्यू। उसमें आपको पहला क्वेश्चन होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन भी की वीडियो डाल रखा हूँ, एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें भी आपको बता दूँगा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। और इसके पीछे वाले सारे जो भी मैंने दिया हुआ है आंसर वो जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है, उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ एक ऐसी जगह होती है, चाहे वो कॉलेज में जाना हो, चाहे वो फिर आपको जॉब के लिए जाना हो, कभी भी इंटरव्यूज़ में लिखे लिखाए क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप यही क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आंसर पर डिपेंड होते हैं कि जैसा आप आंसर देते हैं ना, वहीं से आपके आंसर से ही क्वेश्चन निकाला जाता है। सो प्लीज़ यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पीक आउट, आपको क्या बोलना है एंड व्हाट यू आर नॉट, और क्या आपको क्या नहीं बोलना है। इज इट क्लियर? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल या इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन को, जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे और बताना चाहता हूँ 2 चीज़ और, कि मेरे इसके अलावा भी 2 चैनल और हैं। जो मेरा पहला चैनल है वो ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सुधीर सर है, प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने कई इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन डाले। इवन वहाँ पे मैं MBA के कई ऐसे टॉपिक डाला हूँ मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लेके उसको समझाया हुआ है। और मेरा एक दूसरा चैनल है, तीसरा जो चैनल है, ये मेरा पहला चैनल है ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सुधीर सर, दूसरा मेरा चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन, और मेरा तीसरा जो चैनल है उसका नाम है techguru.com1। जी हाँ, ये बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है, बिगनर्स के लिए, सभी के लिए जो भी कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने बना रखा है। तो इन सारे तीनों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और अगर कोई आपको डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक योरसेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।